डीएनए मित्रों, हथियारों की होली तो आपने देखी, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इन मिसाइल्स का बटन कौन कंट्रोल कर रहा है। मिसाइल और फाइटर जेट को हमले का ऑर्डर कहां से मिल रहा है। मित्रों, बैटलफील्ड तो आपको हर कोई दिखा रहा है, लेकिन आज हम आपको इजराइल और ईरान का वॉर रूम दिखाने वाले हैं। बीते 5 दिनों से तेहरान पर भारी बमबारी हो रही है। हर दिन ईरान पर सैकड़ों बम गिर रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स लगातार चल रहे हैं। लेकिन आपको आज ये जानना चाहिए कि इन सभी हमलों का रिमोट कंट्रोल तेहरान से 2000 किलोमीटर दूर है। ईरान पर हमले का हर ऑर्डर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के इसी किया कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, जिसे इजराइल का पेंटागन भी कहा जाता है। मित्रों, पेंटागन की तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन इजराइल का किया कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है, ये आज आप देख रहे हैं। मित्रों, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी किया कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां बैठकर इजरायली कमांडर्स ईरान पर हो रहे हमलों को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इस किया कॉम्प्लेक्स के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड वॉर रूम भी तैयार किया गया है। इजराइल के इस वॉर रूम की खासियत क्या है और ये कितना रहस्यमयी है, आपको अब ये जानना चाहिए। इजराइल के इस वॉर रूम का नाम है द पिट, यानी गड्ढा। इसे फोर्ट्रेस ऑफ जियोन यानी जियोन का किला भी कहा जाता है। ये तेल अवीव में आईडीएफ के हेडक्वार्टर किया के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर है। इसका निर्माण साल 2019 में कराया गया था। यहां इजरायली फौज के 1000 से ज्यादा अधिकारी और सैनिक 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। द पिट की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत हैं कि यह परमाणु हमला या स्मार्ट मिसाइल का हमला भी झेल सकती है। यह अंडरग्राउंड वॉर रूम जमीन से जितना नीचे बना है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जाता है यहां पहुंचने के लिए कंक्रीट के कई गलियारों को पार करना होता है। द पिट का हर दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इस वॉर रूम में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। द पिट में मौजूद आईडीएफ के अधिकारी सिर्फ लैंडलाइन और ऑप्टिकल केबल्स के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं। डीएनए मित्रों, इजराइल और अमेरिका के इस संयुक्त ऑपरेशन का वॉर रूम द पिट ही है, जहां से ईरान पर दागी जा रही हर मिसाइल, हर फाइटर जेट और ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा है। इजराइल की तरफ आ रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराने का भी सेंट्रल कमांड यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। मित्रों, यह अंडरग्राउंड वॉर रूम इतना बड़ा है कि किसी इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर ही इजराइल के प्रधानमंत्री देश को चला सकते हैं। द पिट में एक सेंट्रल वॉर रूम है, जहां आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ का दफ्तर है। इसी कमांड सेंटर में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, जहां इमरजेंसी मीटिंग्स की जाती हैं। इसके अलावा हॉट हाउस नाम का एक कमरा है, जो मुख्य कंट्रोल रूम है, यानी वॉर रूम की ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री यहीं पर बैठकर पूरी स्थिति को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा द पिट में ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक इमरजेंसी ऑफिस भी बनाया गया है। इसी के पास साइट 81 नाम का एक और सीक्रेट बंकर है, जिसे अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट इंटेलिजेंस कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। डीएनए मित्रों, इजराइल का यह वॉर रूम इतना सुरक्षित और जमीन के इतने नीचे है कि अगर ऊपर मिसाइल अलर्ट के लिए सायरन भी बजता है, तो अंदर उसकी आवाज नहीं आती है। मित्रों, इजराइल का दावा है कि जियोन का किला हर हमले को झेल सकता है। बावजूद इसके ये इस वक्त ईरान का टारगेट नंबर 1 है। ईरान के वॉर रूम में इस वक्त इजराइल के क्रिया कमांड सेंटर पर हमले की प्लानिंग चल रही है। मित्रों, ईरान के जिस वॉर रूम में यह तैयारी चल रही है, वो कहां है, कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है, अब आपको यह भी देखना चाहिए। मित्रों, ईरान का वॉर रूम इजराइल के वॉर रूम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ईरान जो हमले कर रहा है उसका रिमोट कंट्रोल किसी एक जगह नहीं है, बल्कि यहां चेन ऑफ कमांड्स चलती हैं। यानी हमले का आदेश एक कमांड सेंटर से दूसरे कमांड सेंटर में दिया जाता है और हमले का रिमोट किसी तीसरे कमांड सेंटर से दबाया जाता है। मित्रों, ईरान समानांतर सेनाएं और कई खुफिया एजेंसियों को एक साथ संचालित करता है। इसी वजह से यहां मल्टी लेयर कमांड सेंटर काम करता है, यानी यहां एक साथ कई वॉर रूम्स एक्टिव रहते हैं। आमतौर पर हमले का आदेश सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी से आता है और यहां से टारगेट तय किया जाता है। इसके बाद आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ यानी AFGS इस कमांड के जरिए तय करता है कि हमले में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। यहां से खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर को आदेश दिया जाता है, जिसके बाद ईरान के किसी एक अंडरग्राउंड बेस से ड्रोन या मिसाइल को फायर किया जाता है। मित्रों, ईरान में वॉर रूम का यही ढांचा अब तक काम करता था, लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत के बाद चेन ऑफ कमांड पूरी तरह टूट गई है। अब माना जा रहा है कि ईरान के बचे हुए टॉप कमांडर्स अलग अलग सीक्रेट बेस में शिफ्ट कर दिए गए हैं और यहीं से अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं।
यानी इजराइल से अलग यहां मल्टीपल वॉर रूम चल रहे हैं, मतलब एक साथ कई वॉर रूम एक्टिव हैं। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि इजराइल की किस मिसाइल पर कब ईरान के किस कमांडर का नाम लिखा हो, यह कोई नहीं जानता है।